हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M51 द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन फाइनली मेरे पास आ गया है। वैसे पहली सेल में ही ऑर्डर कर दिया था तो कह सकते हो काफ़ी जल्दी एक्चुअली में डिलीवर हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में बात की जाएगी और यार इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि आपको एक्चुअली में 25,000 रुपये इस फ़ोन के ऊपर खर्च करने भी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर इस बार क्या दिया है। वही वैसे कुछ खास नई चीज़ें नहीं है। 25 वाट का फास्ट चार्जर है, टाइप सी टू टाइप सी केबल दी हुई है, एक सिम इजेक्टर पिन है, कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह और ये एक स्मार्टफोन। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ़ोन का कवर या फिर कोई प्रोटेक्टिव लेयर वगैरह सैमसंग ने लगा के दी है, नहीं, ऐसा इस बार भी नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली 25,000 देने के बाद भी ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। तो मान के चलो कि 25,000 के अलावा आपको और 500-700 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं इस फ़ोन के केस कवर वगैरह परचेस करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली एक चीज़ बोलूँ तो पहले मुझे लग रहा था कि 25,000 के इस डिवाइस में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ प्रोसेसर और एक बैटरी डिपार्टमेंट में ही अपग्रेड किया गया है। I mean, बाकी की जो सारी चीज़ें ना वो ऑलमोस्ट M31s जैसी ही होने वाली है M51 में, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। इस फ़ोन में काफ़ी सारी जगह अपग्रेड किया गया है, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है M31s से, जो कि एक्चुअली में मुझे पसंद आया है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं तो कैमरा डिपार्टमेंट देख के लगेगा कि यार सब कुछ सही में तो है। वही 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप जहां पर 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल के डेप्थ मैक्रो दिए हुए हैं, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। ऑलमोस्ट एक जैसा ही, I mean, बिल्कुल एक जैसा ही तो है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले रियर कैमरा को ही अगर देखा जाए तो आप दोनों के फोटोज़ को देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा M51 का है, कौन सा M31s का है। M51 में मुझे क्या पसंद आया ना कि इसमें जो डिटेलिंग होती है फ़ोटो में, जो शार्पनेस ये मेंटेन करता है वो काबिल तारीफ़ होती है। काफ़ी डिटेल्ड फोटोग्राफ यहाँ पर निकल के आती है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी भी मुझे ना M31s की डायनेमिक रेंज ज़्यादा अच्छी लग रही है। जिस तरह के कलर रिप्रोडक्शन M31s में होते हैं, I mean, जो बैकग्राउंड में जो स्काई का कलर होता है वो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि M31s में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। वैसे ये जितनी भी बात मैं अभी कर रही हूँ ना, ये मैं बता देती हूँ कि मैंने फ़ोन को अपडेट कर लिया है। जैसे ही फ़ोन खोला था मैंने पहली बार, इसमें एक अपडेट आया हुआ था, उसके बाद ही मैंने सारे सैम्पल्स कैप्चर करे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि फ़ोन के फ्रंट कैमरास में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अगेन मैं यही बोलूँगी कि M51 के फ्रंट कैमरा में डिटेल्स काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है। I mean, बहुत ही शार्प फोटो निकल के आती है जो कि एक्चुअली में मुझे पसंद आई है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर भी मैं बोलूँगी, ये ना क्या होता है कि M51 के जो कैमराज हैं इनमें थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस है। M51 थोड़ा सा स्किन टोन जो होता है ना उसको पिंकिश करने की कोशिश करता है, जबकि M31s में भी वैसे बिल्कुल नेचुरल तो नहीं लेता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जबकि M51 वही थोड़ा सा पिंकिश टाइप का स्किन टोन रख लेता है, जो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। ऑल्दो जब बहुत ज़्यादा ऐसे नेचुरल लाइट जहाँ पर बहुत ही अच्छे लाइटनिंग है वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन इंडोर्स में मैंने देखा है कि पिंकिश टोन मेंटेन रहती है M51 के कैमराज में। एंड एक्चुअली में इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि आपको कौन से कैमरा ज़्यादा पसंद है, मैंने ट्विटर पर भी एक फ़ोटो पोस्ट किया था A और B डाल के, और वहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि उनको A जो फ़ोटो है वो ज़्यादा पसंद आया है। एंड बता देती हूँ, ये जो A है वो M31s का सेल्फी कैमरा का फ़ोटो है और जो दूसरा B है वो M51 का है। हाँ, यहाँ पर भी अगेन आप देख सकते हो कि M51 ने ज़्यादा बेटर डिटेलिंग ली है, लेकिन जो ओवरऑल जो कलर्स रिप्रोडक्शन वगैरह है वो मुझे M31s के ज़्यादा बेटर लगे हैं। लेकिन हाँ यार, एक चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी। I mean, ये मैंने पहले भी नोटिस कर लिया था जब इस फ़ोन का लॉन्च इवेंट में देख रही थी, या फिर जिन भी लोगों को रिव्यू इवेंट मिला था उनकी जब अनबॉक्सिंग मैंने देखी थी, हर जगह मैं ये नोटिस कर पा रही थी कि कहीं ना कहीं M51 का पंच होल शायद से थोड़ा बड़ा है। ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा फ़ोन एक बार आ जाने तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन
लेकिन अभी मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि M31s के कंपैरिजन में इसका पंच होल अच्छा खासा बड़ा है। M31s का पंच होल बहुत ही छोटा सा है, इस वजह से एस्थेटिकली दिखने में मुझे M31s की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ये वाला जो पंच होल है वो अभी फ़िलहाल मेरी आंखों को थोड़ा सा खटकता है, शायद इस वजह से भी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से M31s यूज़ कर रही हूँ। थोड़े दिन में यूज़ टू हो जाऊँगी, आप भी परचेस करोगे तो यूज़ टू हो जाओगे यूज़ करते करते, कहने का मतलब ये है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं साफ बोल सकती हूँ कि इसका जो पैनल है एस एमोलेड प्लस पैनल दिया हुआ है, लेकिन एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। दोनों ही फ़ोन के जो पैनल्स है एमोलेड पैनल, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। एकदम अच्छी ब्राइटनेस है, व्यूइंग एंगल, कलर रिप्रोडक्शन सब कुछ प्रीमियम है। बट यार 25,000 का ये फ़ोन हाथ में सही बताऊँ तो फील नहीं होता है। आई मीन जो प्रीमियम क्वालिटी में एक्सपेक्ट कर रही थी ना, 25,000 महंगा है यार, पैसे दिए इतने सारे, तो एटलीस्ट हाथ में प्रीमियम तो लगना चाहिए था। पहली चीज़ तो प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है 25,000 की प्राइस को कंसिडर करते हुए। दूसरी चीज़ यार M31s के साथ भी अगर कंपेयर करके देखा जाए ना, तो M31s एटलीस्ट दिखने में और जिस तरह का डुअल ग्रेडियंट फिनिश दी हुई है, उस वजह से M31s का बैक पैनल एटलीस्ट अच्छा तो लगता है दिखने में। ये सिंपल प्लेन ब्लू दे दिया है, दिखने से ऐसा लग रहा है जैसे पहले जो M सीरीज़ के स्मार्टफोन आते थे ना, उस तरह से। ऑल्दो इसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड है, लेकिन ये फ़ोन दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट हाथ में होल्ड भी करोगे तब भी काफ़ी मोटा सा डिवाइस है, बड़ा है, लंबा चौड़ा हैवी सब कुछ है, तो हाथ में तो ये बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं फील होता है। लेकिन कहीं पर अगर इस फ़ोन का प्राइस पूरी तरह से जस्टिफाइड हो रहा है तो वो है इस फ़ोन की परफॉर्मेंस में। स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है एंड्रॉइड 10 One UI कोर 2.1 के साथ। बट खैर परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करो तो देखो यार, मैंने इस फ़ोन के अंदर ना जाने कितनी एप्लीकेशंस चलाई है, कितने घंटों तक रैम में रखी हुई थी, और मैंने बहुत ज़्यादा COD वगैरह भी खेला है। ऑनेस्टली इतना मैंने कभी गेमिंग नहीं करी है, और मैंने इन 2 दिनों में कहीं पर भी इस फ़ोन के अंदर लैग्स नहीं फील करे हैं। हमेशा एकदम सुपर फास्ट ऐप्स वगैरह इसमें ओपन हो जाती है, और गेमिंग में भी मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं फील हुआ है कि लैग कर रहा है या फिर फ़ोन हीट कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत वार्म होता है, लेकिन हीटिंग वाला इतना बड़ा कुछ हीट वगैरह ये फ़ोन मेरे केस में तो अभी तक नहीं हुआ है। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे काफ़ी सही लगा है, और कहीं ना कहीं इसका रीज़न इसका UI भी है, जो कि एकदम स्नैपी सा एकदम स्मूथ होता है, लेकिन क्लीन नहीं है इस फ़ोन का UI। इस बार सैमसंग ने बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स इस फ़ोन के अंदर भर के दिए हैं यार। 25,000 मैं कंसिडर करती हूँ इसको एक प्रीमियम लेवल का थोड़ा फ़ोन जो होता है, यानी कि हम 25,000 थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं। और इस केस में सैमसंग जो एक ब्रांड है जिसका ब्रांड वैल्यू भी हम मानते हैं, और वहाँ पर अगर हमें शेयर चैट, मोज, टकाटक जैसी एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी तो फिर यार कैसे काम चलेगा। आई मीन 15-17 हज़ार के फ़ोन में जहाँ पर एग्रेसिव प्राइस में काफ़ी कुछ देने की कोशिश करती है कंपनीज, वहाँ पर अगर इतने ब्लॉटवेयर्स देखने को मिले तो एक तरफ को माना भी जाता है। लेकिन इस प्राइस में सैमसंग की तरफ से इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जो चीज़ें मुझे एक्चुअली में पसंद नहीं आई है कि इतने सारे ब्लॉटवेयर्स हैं। ऑल्दो आप लोग उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट फिर भी ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इस बार हम लोगों को NFC का सपोर्ट फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है। नॉक्स सिक्योरिटी भी है, हार्डवेयर लेवल की है, सॉफ्टवेयर बेसिस पर आपको वो सिक्योर फोल्डर वगैरह जैसी जो A सीरीज़ में इंप्लीमेंट किया जाता है जिस तरह से नॉक्स को, उस तरह से यहाँ पर नहीं इंप्लीमेंट किया है, हार्डवेयर ही लगाया गया है। बट उसके अलावा M31s में अगर आपने देखा होगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिला था। इस बार हम लोगों को इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल रहा है। 25,000 की प्राइस में 6GB 128GB का स्टोरेज दिया गया है, एंड डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी है, जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि 2 सिम के साथ साथ एटलीस्ट आप लोग अलग से SD कार्ड भी लगा के रख सकते हो। बट इस फ़ोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी है। आई मीन इतना बड़ा नंबर आज तक मैंने किसी और फ़ोन के अंदर नहीं सुना है। इसी की वजह से ये फ़ोन इतना बड़ा, इतना मोटा सा बनाया गया है। बट यार ये कितना बैकअप दे देगी और कितनी देर में एक्चुअली ये फ़ोन 0 to 100% चार्ज हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल रिव्यू में बताऊंगी, तो उसका ज़रूर से वेट करिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आई गेस इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी कि ये फ़ोन आप लोगों के लिए बना हुआ है या फिर नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में अगर यूज़फुल लगा है, तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।